नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाले ओबीसी सम्मेलन व 20 जुलाई को हिसार में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के कार्यक्रमों का निमंत्रण देने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस झज्जर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 6 से 8 लाख करना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस घोषणा से बैकवर्ड समाज को नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। रणबीर गंगवा ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बिना भेदभाव के केवल और केवल योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में भी 27% ओबीसी कोटा निर्धारित किया गया है, जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से रोजगार हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि मुफ्त इलाज की चिरायु योजना हो या फिर हर छत के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनसे सरकार के प्रत्येक वर्ग का विकास करने के इरादे जाहिर होते हैं। बीते 9 वर्षों के शासनकाल में सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका समाज में व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। आगामी 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली ओबीसी सम्मेलन को लेकर डिप्टी स्पीकर ने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक निमंत्रण भी दिया। उन्होंने आह्वान किया कि बड़ी संख्या में नागरिक सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा हिसार में 20 जुलाई को प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती को इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे व प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने समाज के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कार्य किया है। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के रिटायर्ड आईएएस सतबीर वर्मा, ओबीसी आयोग के पूर्व चेयरपर्सन सतबीर वर्मा, जिला अध्यक्ष धर्मवीर वर्मा, सचेत कुमार, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोमवती जाखड़, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा परवीन जांगड़ा, नीरज भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। परिवार पहचान पत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पीपीपी सरकार की एक बेहतरीन व्यवस्था है, जिसके जरिए विभिन्न योजनाओं का लाभ नागरिकों को पूरे पारदर्शी तरीके से दिया जा सके। पीपीपी के जरिए 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः पेंशन बन जाती है आदि अनेक योजनाएं उन्होंने गिनाई। पहले तो आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। आज 2 विषयों को लेकर के आज झज्जर में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं और नई नई घोषणाएं हर वर्ग के लिए करने का काम कर रहे हैं। वहीं खासकर जो बैकवर्ड समाज है, उसकी जो बहुत पुरानी मांगे थी, उनको पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। खासकर चाहे वो क्रीमी लेयर की बात थी, 6 से 8 लाख रुपए करना, एक बहुत पुरानी मांग बैकवर्ड समाज की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज के ऊपर उसके अंदर एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ करके 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाए। और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लास का है, बैकलॉग लंबे समय से बचा हुआ था, क्योंकि जो पूर्व की सरकारें हैं, खासकर कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी के साथ अन्याय करने का काम किया। जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो थोड़ी बहुत लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मैं धन्यवाद करूंगा नायब सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर घोषणा की कि हम क्रीमी लेयर की आय सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर
6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का काम करते हैं। और वहीं जो कांग्रेस के सरकार के समय में जो बैकवर्ड क्लास की जो वैकेंसीज होती थी, जो कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो थोड़ा बहुत लेकर के और ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग रह जाता था। वो बैकलॉग भी जल्दी ही भर्तियां करके और बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर जो भर्तियां होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC को मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बैकवर्ड समाज में बहुत उत्साह है। और अभी 16 तारीख को एक बहुत बड़ा स्टेट स्तर की रैली करके महेंद्रगढ़ के अंदर बैकवर्ड समाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और जिसमें चीफ गेस्ट देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे। अमित शाह जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बात के लिए अभिनंदन। पूरा बैकवर्ड समाज हरियाणा का लाखों की संख्या में वहाँ आकर के 16 जुलाई को अभिनंदन करने का काम करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, आज उस पर अमल करते हुए जो वंचित वर्ग है, जिनके साथ अन्याय पूर्व की सरकारों ने करने का काम किया है, उनकी सुध लेकर के और उस पे उन योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं ताकि हर वर्ग को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे जो BPL की आय सीमा है वो पूरे देश के अंदर जहां 1,20,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा प्रदेश ने अपने खजाने से देकर के उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। और चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री किया जाता है। और चाहे किसानों की बात लें, 14 फसलों पर MSP देने वाला एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा प्रदेश है जो किसानों की 14 फसलों पर MSP देता है। और कहीं अगर खरीद जिस फसल की स्टेट नहीं करता उसकी भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को साथ लेकर के आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार जो है बनेगी। पिछली बार तो थोड़ी कसर रह गई थी, हमें JJP के साथ समझौता करना पड़ा था क्योंकि मैंडेट इस टाइप का आया था, लेकिन इस बार जो है हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर बनेगी। क्योंकि जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने लागू करने का काम किया है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले हमने गोहाना के अंदर अभी कबीर जयंती मनाई, रविदास जयंती मनाने का काम किया, वाल्मीकि जयंती मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती मनाई, और इसी तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का जो है वो जयंती पानीपत के बहुत बड़े स्तर पर मनाने का काम किया था। उसी क्रम में 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है। आज उसका भी निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला। जहाँ भी मैं गया आज समाज के अंदर बड़ा भारी उत्साह है, क्योंकि पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश से
समाज के लोग बड़ी संख्या में उस दिन हिसार में आकर के, जहां हम अपने गुरु को याद करेंगे, महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं हम जो बैकवर्ड समाज को जो सुविधाएं देने का काम किया है।